हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। अब साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स हमारे क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनते हैं, इनके यूजेस, इनकी एप्लीकेशन सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स होते क्या हैं। साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स जो होते हैं हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जो कि बाउंडेड होते हैं एक रिंग के अंदर। जब हमारे बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स एक रिंग के अंदर बाउंड हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारी थी बेसिक डेफिनेशन में, अगर पूछे साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स क्या होते हैं। साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स जो है वो फैमिली ऑफ कंपाउंड्स हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की जो कि बाउंडेड होते हैं एक रिंग के अंदर। अब इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, ये जो है हमारे होस्ट गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमारे होस्ट गैस मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? होस्ट गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं। उनको बोलते हैं हम होस्ट गैस मॉलिक्यूल्स। और जनरली इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा होस्ट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। वो दूसरे मॉलिक्यूल उस कैविटी के अंदर, कैविटी मतलब एक तरह से खोखलापन जिसको बोलते हैं, होल एक तरह से लगा लो, उसके अंदर हमारे जो है गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके फिट होते हैं। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसा होता है तो आपको और क्लियर होगा। अब इसके अंदर सेकेंड जो हमारे को स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन को मैं CD से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अंदर से कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक कह लो या फिर कह सकते हैं हम नॉन पोलर है। और अगर हम देखें आउटसाइड से होते हैं हाइड्रोफिलिक, या फिर हम कह सकते हैं पोलर है। ठीक है, अब इसका एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर से आपको एक्सप्लेन करते मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। मैंने सबसे पहले क्या कहा था, होस्ट और गेस्ट। ये होता है हमारा साइक्लोडेक्स्ट्रिन और ये है हमारा होस्ट। और ये जो अंदर का पार्ट होता है ये क्या होता है, हमारा गेस्ट। ये जो अंदर से दिख रहा है ना, होल होता है ये अंदर से, इसके अंदर हमारा गैस मॉलिक्यूल आ गया। ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और जिसका ये अंदर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है हमारा साइक्लोडेक्स्ट्रिन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब इसके बारे में और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अंदर हमारी होती है अल्फा ग्लूको पायरोनोसाइड यूनिट। ठीक है, अब मैंने बताया था ना ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो हमारा ग्लूकोज पायरोनोसाइड होता है वो भी क्या होता है, हमारा शुगर है। तो ये यूनिट्स होते हैं, इसके अंदर 6 और मोर यूनिट्स होती है, ग्लूकोपायरोसाइड यूनिट्स। ठीक है, और ये भी अल्फा D होगी हमारी। और इसके अंदर जो लिंक्ड थ्रू 1,4 लिंकेज। अब 1,4 लिंकेज कैसे होती है, इसके लिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। सिंपल, सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये एक यूनिट, ये अब ये दूसरी से कनेक्ट होगी तो हमें एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या होता है, यहाँ से ये वाला O ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला H यहाँ से चला जाएगा। ये ऐसे करके लिंकेज होती है। ये हो गया हमारा 1, और ये वाली पोजीशन जो आती है हमारी 4th पोजीशन होती है। 1 2 3 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 एंड 4th, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,4 लिंकेज। समझ में आया कैसे हमारी लिंकेज हो रही है?
अगर आपको बताना हो कि होस्ट गैस केमिस्ट्री की फॉर्म में कैसे होगा, ये तो मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल्स लिंक करके दिखा दिए। अभी जैसे मैंने आपको होस्ट गैस केमिस्ट्री सिखाई थी इसकी कैसे होती है, वैसे ही अगर उसकी फॉर्म में दिखाऊँ तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है इसका। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके ये हमारे ऐसे बड़े सारे हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। ये आपको 1,4 लिंकेज यहाँ दिख रही होगी, ऐसे करके राउंड पूरा जो है हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसका। और ये बाहर से क्या है, आउटसाइड से मैंने बताया था आपको हाइड्रोफिलिक पार्ट है तो इसलिए OH हमने बाहर की साइड दिखाएं। ये अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है तो इसलिए ये हमारी वैन डेर वाल्स इंटरेक्शंस हैं इनके बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका कि बनता कैसे है सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस से पहले एक चीज़ और, जिनके अंदर हमारे 6 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर 7 होते हैं, 8 होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, उनको बोलते हैं अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन, बीटा एंड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं फाइनली इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्टार्च। स्टार्च की जब हम एंजाइमेटिक कन्वर्शन कराएंगे, एंजाइमेटिक कन्वर्शन, तो हमारा बनता है साइक्लोडेक्स्ट्रीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्च को कराएंगे लिक्विफाई। स्टार्च को लिक्विफाई करा दिया, कैसे भी करा सकते हो, या तो हीट करके करा दो या फिर अल्फा अमाइलेज डाल दो इसके अंदर। स्टार्च लिया, स्टार्च को लिक्विफाई किया हीट करके या फिर अल्फा अमाइलेज डाल के। देन इसके अंदर हम क्या डालते हैं, हम इसके अंदर ऐड करेंगे साइक्लोडेक्स्ट्रीन ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। ये डालेंगे इसके अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स बन जाएंगे। कौन से डिफरेंट टाइप्स, मैंने अभी आपको बताया था अल्फा, बीटा एंड गामा, ये ऊपर जो तीनों हैं ये तीनों हमारे बनते हैं। ठीक है, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइक्लोडेक्स्ट्रीन ग्लाइकेज को बोलते हैं CG टेस, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। स्टार्च लिया, स्टार्च की एंजाइमेटिक कन्वर्शन कराने के लिए सबसे पहले उसे लिक्विफाई किया, लिक्विफाई करने के बाद हमने CG टेस डाला तो हमारा सीधा तीनों टाइप के साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स इससे हमारे फॉर्म हो जाते हैं। अब ये फॉर्म तो हो गए, इसके बाद क्या करनी है, हमारे को इसकी प्यूरिफिकेशन करानी होती है। प्यूरिफिकेशन कराओगे, सेपरेट करोगे। इसके लिए क्या होता है, जो हमारा बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन होता है वो हमारा पुअर सोल्यूबल होता है वाटर में, और वहीं जो अल्फा और गामा होते हैं वो गुड ग्रेटली सोल्यूबल होते हैं। तो इससे हमारे तीनों टाइप के आपके साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस में मेन 2 ही हैं। सबसे पहले सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में ग्रेट यूज है, और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। स्टेबलाइज करते हैं, ये किसको स्टेबलाइज करेंगे, हाइड्रोफोबिक ड्रग को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है डायरेक्ट। ये जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बता के आओगे तो 5 मार्क्स तो पक्का मिलेंगे ही 6 में से। थर्ड इसका यूज कह लो, एप्लीकेशन कह लो, वो है इंक्रीजिंग बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज कराते हैं, आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों है इसके पास। तो ये क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं कंपाउंड्स की। जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी किसी भी कंपाउंड की तो बायो एक्टिविटी अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिंपल। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रिपरेशन के लिए। एंड एक लास्ट है इसका, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, एक
बहुत ही अजीब सी बीमारी होती है नाइमेनपिक्स। उसके लिए, और ये कब 2005 में पता चला था कि ये नाइमेनपिक्स की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। इसको आप पूरा यूट्यूब से या फिर गूगल करके देख सकते हो कैसे क्या होता है इसके अंदर, या फिर सिंपल नॉर्मली याद भी रख सकते हो यूज़ के लिए। अब ये था हमारा पूरा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के बारे में। ये है इसके डिटेल्ड नोट्स पूरे। इनके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे और भी बहुत सारे यूनिट्स के, जो आपके एमएससी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे चारों के चारों सेमेस्टर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिस भी यूनिट के चाहिए हो। या फिर आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करके भी मांग सकते हो, कोई ना मिले तो। वहाँ कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप ये भी चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैलेक्सरीन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।